गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी कलीसिया जो है वो रैप्चर होने वाली है। जी हाँ, बाइबल इस बात को कहती है कि बहुत जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आ रहा है अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी कलीसिया को लेने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसकी 16 और 17 में, तो इस प्रकार से लिखा है। मैं आपको एक वर्ड पढ़ के बताता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसका 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में है वह पहले जी उठेंगे। तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है क्योंकि जो प्रभु में है वह क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों। बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई को जानना चाहते हैं, और वो महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है? रैप्चर होना। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो समय जल्द ही आएगा और चोर के समान आएगा। किसी को नहीं पता कि वो समय कब आना है। बाइबल बताती है ना तो पुत्र को पता है, ना स्वर्गदूतों को पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो समय चोर के समान आएगा। वर्ड कहता है कि अगर घर के स्वामी को पता होता कि चोर किस समय आता, तो वो जागता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल के अंदर कुछ वर्ड दिए हैं, कुछ चिन्ह दिए हैं कि जब तुम उन समयों को होते हुए देखो तो समझ जाना कि अब मेरा आना निश्चित है। उसने कुछ भविष्यवाणियां दी है कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, जाति पर जाति को, राज्य पर राज्य को चढ़ाई करते हुए सुनो और देखो, तो ये साइन है मेरे आने के जल्दी। और याद रखिएगा, प्रभु तैयारी में है आने की। मैं आपको बताना चाहता हूं, समय जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, बाइबल बताती है कि उस समय तुरही फूकी जाएगी। अचानक ही सब कुछ बदल जाएगा। पल झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। लोगों को मौका नहीं मिलेगा। लोग हैरान हो जाएंगे, कई लोग छातियां पीटेंगे, कई लोग रोएंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग मसीह में सो चुके हैं, वो तुरही फूकी जाएगी और वो लोग जी उठेंगे, जीवित हो जाएंगे। और ये सब पल भर में ही सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरे भाइयों बहनों, प्रभु से मिलने के लिए हम लोग उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है, ये कोई कहानी नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये एक सच्ची, एक जैसे मैं आपको एक कहूँ, एक प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। ये उसकी एक चेतावनी है, एक प्रतिज्ञा है उसकी कि मैं बादलों पर जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा। जितने मसीह में सो गए हैं वो सब जी उठेंगे तुरही फूकने के बाद। बाइबल बताती है वो दिन चोर के समान आएगा। बाइबल कहती है नूह के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था।
नूह को परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आएगा, लोगों को समझा, लोगों को बता मेरे बारे में कि जल्दी वो समय आने वाला है जब 40 दिन और 40 रात बारिश आएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन जितने लोग मन फिराकर उस जहाज में जो तू बना रहा है उसके अंदर सवार होंगे वो बचाए जाएंगे। और नूह रोज लोगों को प्रचार कर रहा है, लोगों से विनती कर रहा है कि मेरे भाइयों बहनों अपने पापों से मन फिराओ, मेरे साथ पानी वाले जहाज में जो मैं तैयार कर रहा हूँ आ जाओ आ जाओ। लेकिन लोग हंसते थे उसके ऊपर कि पागल हो गया है, सड़ी धूप में पानी वाला जहाज और इतना बड़ा जहाज बना रहा है, कब से सालों लगा दिए उसने बनाने में। लोग हंसते थे। लेकिन अचानक ही जब लोग अपनी शादियों में, ब्याहों में, पार्टियों में, अपने कामों में व्यस्त थे, अचानक ही जल प्रलय आ गया। लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका, कहाँ आएगी ऐसी बारिश, कहाँ आएगी, 40 दिन 40 रात कहाँ बारिश पड़ने वाली है। लोग हंस रहे थे नूह के ऊपर। अचानक ही एक दिन प्रभु ने नूह को कहा कि अब वो समय पूरा हुआ, अब अपनी फैमिली को अंदर ले ले। और फैमिली उसके अंदर ले ली गई। अचानक ही उस जहाज का दरवाजा बंद हुआ प्रभु की ओर से। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, धीरे धीरे करके बारिश पड़नी शुरू होती है। और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 40 दिन और 40 रात बारिश पड़ती है। पहाड़ के पहाड़ डूब जाते हैं, आकाश के झरोके खुल जाते हैं, समुंदर के झरोके खुल जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर वही दिन आ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। बाइबल बताती है फिर वही दिन आएंगे। आज प्रभु ने, अब नूह तो नहीं है, आप प्रभु के दास लोग हैं। प्रभु ने कहा है अपने दास लोगों को, लोगों पे जाकर प्रचार करो मन फिराव का, पापों से तौबा का। जो लोग मन फिराएंगे, जो लोग बुराइयों से अपने आप को फेर लेंगे, जो लोग व्यभिचार से, नशों से, पाप से, इस घृणित कामों से जो मन फिरा लेंगे, उस समय नूह का जहाज था, जितने लोग नूह के जहाज में चढ़ाए गए वो बचे, नूह और उसकी फैमिली बचाई गई। आज उस जहाज के बदले यीशु का नाम है। जितने लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से तौबा कर लेंगे, मैं कह रहा हूं सब बचाए जाएंगे, सब बचाए जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आज आपको भी मेरी बात भी अगर आपको हंसी लग रही है, अगर आज मेरी बात भी आपको एक हंसने वाली बात लग रही है, तो आप नूह के समान हंस सकते हैं उस समय, जैसे नूह के समय में लोग हंस रहे थे आप मेरी बातों पर। लेकिन याद रखिएगा, एक समय आएगा जब उस समय, जब नूह के समय में जब बारिश आनी शुरू हुई, दरवाजा बंद हो चुका, लोग गले तक डूबने लगे ना, तो नूह से प्रार्थना करने लगे, नूह हमारे लिए दरवाजा खोल दे, हमें चढ़ा ले ऊपर। लेकिन जब देर हो चुकी थी, अभी वक्त है, लोग नहीं मान रहे, अपने पापों से, बुराइयों से नहीं फिर रहे। एक समय आएगा जब परमेश्वर आने वाला होगा, जब देर हो जाएगी, जब वो आ जाएगा रैप्चर लेने, अपने लोगों को उठा लेगा, उस समय भी देर हो चुकी होगी। फिर लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपने दांतों के नीचे अपनी जीभों को दबाएंगे, माफी मांगेंगे। समय निकल जाएगा मेरे भाइयों बहनों। ये समय है ये मन फिराने का, ये समय है तौबा करने का, ये समय अपनी बुराइयों को त्याग देने का, ये समय है अपने घृणित कामों को छोड़ने का, ये समय है परमेश्वर के पास आ जाने का। आज नूह के जहाज के बदले यीशु का नाम है। जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन उन्हीं का है, वो उठा लिए जाएंगे उसके साथ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें अपने बुराई वाले कामों को त्यागना है। याद रखिएगा, रैप्चर अचानक होना है। केवल वो ही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्रता ही में अपना जीवन जी रहे हैं। केवल वो ही लोग परमेश्वर के पास जाएंगे जिन्होंने उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने बुराई वाले जीवन को छोड़ो,
अपने उस पाप वाले जीवन को छोड़ो, परमेश्वर के समीप आ जाओ। आज भी समय है, अपने छोड़ दो इन बुराइयों को, छोड़ दो इन नशों को, छोड़ दो इन विचार को, छोड़ दो इन मूर्ति पूजन को। सच्चे ईश्वर की आवाज को सुनो, वो तुमसे बात करता है। वो मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे हैं और आप परमेश्वर के नजदीक आए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें निर्णय लेना होगा कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके साथ व्यतीत करूंगा। मैं ईमानदारी से, वफादारी वाला और तेरे भय में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। प्रभु जैसा तेरा वचन कहेगा प्रभु वैसे मैं चलूंगा। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है तो मैं कह रहा हूँ अनंत जीवन आपका है, आप परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल।